नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही डरावनी हिंदी कहानी कंकाल तंत्र की परतों को खोलने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि आखिर ये कहानी डर पैदा करने के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाती है और वो इतने असरदार क्यों हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक डरावने ख्याल से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा बीज जो हमारे दिमाग में बो दिया जाता है कि आगे जो कुछ भी सुनाई देगा उस पर यकीन नहीं करना है। तो कहानी हमें ले चलती है एक तूफानी रात में और यहीं से डर की नींव रखी जाती है। देखिए, किसी भी अच्छी डरावनी कहानी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके किरदार को बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस कराया जाए। और यहाँ पे एक डरावनी कहानी के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मौजूद है। हमारा हीरो है रणधीर, एक कारोबारी। वो एक घने अंधेरे जंगल से गुजर रहा है और वो भी रात के वक्त। ऊपर से जोरों की बारिश और तूफान है और उसकी बैलगाड़ी वो भी कीचड़ में फंस चुकी है, मतलब चारों तरफ से पूरी तरह से बेबस। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, उस तूफान के शोर को चीरती हुई एक आवाज आती है, मंदिर की घंटी की आवाज। पहली बार में तो ये आवाज एक उम्मीद लगती है ना? लेकिन असल में ये उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ खींच रही थी। तो रणधीर मंदिर पहुंच तो जाता है, लेकिन क्या वहां उसे सुकून मिलता है? नहीं। पनाह तो मिल जाती है, पर वो सुकून बस कुछ ही पलों का था। बहुत जल्द उस जगह का असली अजीब माहौल सामने आने लगता है और कहानी में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात है। बाहर से देखने में मंदिर एकदम पुराना और टूटा फूटा एक खंडहर जैसा लगता है, लेकिन अंदर सब कुछ एकदम साफ है, शांत है। बाहर दुनिया तबाह करने वाला तूफान है और अंदर अगरबत्तियां जल रही हैं, एक दिया टिमटिमा रहा है। ये देखकर किसी के भी मन में सवाल आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक साधु की। उन्हें देखकर रणधीर की जान में जान तो आती है, लेकिन उन साधु की आंखों में एक अजीब सी फिक्र है, एक गहरा डर है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ऐसा जानते हैं जो बहुत ही भयानक है। और फिर साधु वो चेतावनी देते हैं जो इस कहानी का सबसे जरूरी नियम बन जाती है। वो कहते हैं, याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। और एक साफ हुक्म देते हैं, चाहे कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी हो जाए, इस मंदिर की दहलीज से बाहर कदम मत रखना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस चेतावनी के पीछे का राज क्या था? साधु के शब्द इतने गंभीर क्यों थे? ये सवाल सिर्फ रणधीर के लिए नहीं, हम सबके लिए भी उस खतरनाक परीक्षा का माहौल तैयार करता है जो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। और अब आता है कहानी का वो पल जहां सांसें थम जाती हैं। इसका क्लाइमैक्स, ये वो लम्हा है जहां रणधीर की हिम्मत की, उसके प्यार की और उसके भरोसे की सबसे बड़ी और सबसे भयानक परीक्षा होती है। आधी रात जब रणधीर सो रहा है, उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, एक जानी पहचानी आवाज, उसके अपने पिता की आवाज जो मदद के लिए चीख रहे हैं। ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं थी, ये सीधा उसके दिल पर, उसकी सबसे कमजोर नस पर हमला था। अब रणधीर के अंदर एक जबरदस्त कश्मकश शुरू हो जाती है। एक तरफ उसके पिता हैं जो तकलीफ में हैं और उसका दिल कह रहा है कि मुझे बाहर जाकर मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिमाग में साधु की चेतावनी गूंज रही है कि बाहर जो भी है वो इंसान नहीं है, वो एक धोखा है। वो क्या करे? और आखिरकार भावनाओं का सैलाब जीत जाता है। रणधीर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त साधु उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं। बाहर वो आवाज चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और अंदर साधु उस बुरी ताकत को भगाने के लिए मंत्र पढ़ते रहते हैं। ये सिर्फ डर नहीं, आस्था की भी परीक्षा थी। खैर, रात तो जैसे तैसे कट गई, तूफान थम गया और सुबह हुई। लेकिन सुबह अपने साथ रात के उस भयानक सच को लेकर आई। अब वक्त था ये जानने का कि आखिर वो आवाज थी क्या और उस मंदिर में क्या राज छिपा था। सुबह होते ही रणधीर जो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंदिर के ठीक बाहर जमीन पर अजीब से पैरों के निशान हैं जो इंसानों के तो बिल्कुल नहीं लगते। और ये निशान मंदिर के चारों ओर हैं, पर एक भी निशान ने मंदिर की दहलीज को पार नहीं किया था। रात का खतरा असली था, ये उसका सबसे पक्का सबूत था। और तब साधु उस आत्मा का राज खोलते हैं। उसे छलावा कहते हैं। छलावा मतलब धोखा देने वाला। ये एक ऐसी दुखी आत्मा है जो जंगल में भटकती है। ये मुसाफिरों को उनके सबसे प्यारे इंसान की आवाज में पुकारती है,
ताकि उन्हें भी अपने अकेलेपन और दर्द के जाल में खींच सके। और इस छलावे के पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है। ये एक ऐसे आदमी की आत्मा थी जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गम में पागल हो गया था। वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। अब उसकी अतृप्त आत्मा दूसरों को भी वही तकलीफ देना चाहती है। ये बात उससे डरावना भी बनाती है और कहीं ना कहीं उस पर तरस भी आता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंजाम पर, वो हिस्सा जहां सारी कड़ियां जुड़ती हैं, धोखे से पर्दा उठता है और इस पूरी डरावनी रात का असली मतलब, उसका असली सबक सामने आता है। रणधीर जैसे तैसे अपने गांव पहुंचता है और वहां जाकर देखता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है, सही सलामत। वो आवाज, वो चीखें, वो तकलीफ, सब कुछ एक छलावा था, एक झूठ। ये जानकर उसे राहत तो मिलती है, पर साथ ही रूह कांप जाती है ये सोचकर के अगर उस रात वो साधु न होते तो क्या होता। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? सबसे खास बात यह है कि वो आत्मा नफरत को नहीं बल्कि प्यार को अपना हथियार बनाती है। वो हर इंसान के लिए एक अलग जाल बुनती है जो उसके सबसे गहरे भावनात्मक रिश्ते पर आधारित होता है। और इस जाल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, श्रद्धा और साधु की चेतावनी पर अटूट विश्वास। तो आखिर में ये कहानी हम सबके मन में एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे दिल में वो सबसे गहरा प्यार किसके लिए है, क्योंकि ये कहानी दिखाती है कि कैसे किसी की सबसे बड़ी ताकत यानी उसका प्यार ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। सोचने वाली बात है ना?